एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सीएम धामी ने दिया संदेश, बोले 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगे। धामी सरकार ने 824 एएनएम को सौंपा नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी बधाई। चार धाम तीन धामों में श्रद्धालुओं की संख्या पर पाबंदी न लगाने पर विचार, सीएम धामी ने दिए संकेत। हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक का निर्णय। उत्तराखंड को अगले 6 माह में केंद्र से मिलेगी बिजली, काशीपुर गैस प्लांट से मिलेगी मदद। केदारनाथ घाटी में जमी 3 फीट बर्फ, मौसम खुलते ही हिमखंडों को काट कर बनाया जा रहा है रास्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धामी सरकार 1 साल का ऐतिहासिक, सीएम धामी ने 1 साल की उपलब्धि गिनाई। सीएम धामी ने पीएम और केंद्र को भी धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा। देहरादून से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने पीएम और केंद्र को भी धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा। सीएम धामी ने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने पीएम और केंद्र को भी धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा। सीएम धामी ने 1 साल पूरा होने पर अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने 1 साल पूरा किया। पीएम और केंद्र को धन्यवाद भी प्रेषित किया सीएम धामी ने। तो उत्तराखंड से खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई सीएम धामी ने, साथ ही पीएम और केंद्र को भी धन्यवाद दिया। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं। धामी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। धामी ने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही पीएम मोदी और केंद्र को भी धन्यवाद दिया। तो देहरादून से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 1 साल पूर्ण करने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही पीएम और केंद्र को धन्यवाद भी प्रेषित किया सीएम धामी ने। सीएम धामी ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा। सीएम धामी ने 1 साल पूरा होने पर अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्र को भी धन्यवाद दिया। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। 1 वर्ष पूरा होने पर सीएम धामी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई,
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र को धन्यवाद भी दिया। और देहरादून से हमारे साथ इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, धामी सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया, क्या उपलब्धियां हैं इनकी? और जैसे कि सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्र का आभार जताया है, तो क्या कुछ जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि आज जो है सीएम धामी का जो है 1 वर्ष पूरा होता है। ठीक अगर बात करें तो 2022-23 मार्च को जो है उन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद आज 1 साल पूरा किया है। लेकिन देखिए कहा जा सकता है कि धामी सरकार की कई उपलब्धियां भी हैं, जिसमें बड़े बड़े फैसले जो है उन्होंने अपने 1 साल के पीरियड में ली है। तो महिला आरक्षण को लेकर आंदोलन करने के लिए तो आरक्षण किया गया। उसके साथ साथ धर्मांतरण के साथ नकल विरोधी कानून और जो विश्व बैकडोर भर्ती थी उसको लेकर के भी बड़े निर्णायक निर्णय जो है वो धामी सरकार के 1 साल में लिए गए हैं। लेकिन देखिए ये मुश्किल जो है कहीं ना कहीं ये आसान नहीं है। 1 साल में कई मुश्किलों से भी धामी सरकार को गुजरना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई चुनौतियां जो है धामी सरकार के सामने रही है, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें या फिर देखिए जोशीमठ में लगातार दशाओं की जो स्थिति बनी थी उसको लेकर के बात करें, या फिर हल्द्वानी में जो अतिक्रमण का मामला था उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक विरोध का सामना जो है वो धामी सरकार को झेलना पड़ा। चुनौतियां वो धामी सरकार के सामने और आप आने वाले करते हैं कि आने वाले समय में भी धामी सरकार के सामने तमाम चुनौतियां जो है वो मुंह आए खड़ी है। सबसे पहले तो 4 धाम यात्रा जो है अब शुरू होने वाली है अप्रैल से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती धामी सरकार के लिए रहेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को जो है उत्तराखंड में लाना है और उनकी सुरक्षित और सुगम यात्रा का जो लक्ष्य धामी सरकार ने दिया है उसको पूरा करना है। उसके साथ साथ देखिए निकाय चुनाव भी जो है इस साल होना है। निकाय चुनाव में भी धामी सरकार को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना होगा और उसके साथ साथ जो है लोकसभा चुनाव की एक चुनौती जो है धामी सरकार के सामने बनी है। लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल बात किया जाए तो 1 साल में जो है कई निर्णायक जो है वो धामी सरकार ने किए, कोई तो दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष भी इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार हमला जो है वो धामी सरकार के ऊपर बोलता रहा, लगातार हमला करता रहा। लेकिन खैर अब तक के 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में धामी सरकार के 1 साल पूरे हो गए और 1 साल के लिए आज जो है तमाम जो जिले में जो मंत्री जहाँ पे है तो उनके वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। 1 साल की जो उपलब्धियां हैं सरकार की दिखाया जाएगा और आगे क्या भविष्य रहेगा उत्तराखंड का उसको लेकर के भी धामी सरकार के मंत्री और धामी जो है लगातार जो है कार्यक्रमों में जो है कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे और जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। तो कहा जा सकता है कि 1 साल कितना साल रहा जनता बताएगी और आगे वाले समय में क्या रहेगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल जो है चुनौती खड़ा भी रहा धामी सरकार के लिए और 1 साल जो है कहीं ना कहीं उपलब्धियों उल्टा भी जो धामी सरकार के लिए रहा। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर कहा जाए तो धामी सरकार का 1 साल जो है बेहतरीन निकला है। कहीं सामना जो है कई चीजों को लेकर के लगातार करना पड़ा है। हाँ राजेश जी, बेशक सीएम धामी अपने एक वर्ष पूर्ण करने पर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सीएम धामी को लगातार घेरता रहा है, उनको नाकाम बताता रहा है। चाहे अंकिता हत्याकांड का मामला हो, चाहे 4 धाम से जुड़ा मामला हो जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का मामला है। तो जिस तरीके से विपक्ष मुखर रहा है, उनके 1 साल को उन्होंने अक्षम सरकार के तौर पर बताया है। तो आगे किस तरीके से सीएम धामी के लिए चुनौतियां हैं और आगे आने वाले समय में समय कैसा रहने वाला है उनका? बिल्कुल, देखिए अभी देखा जाए तो 1 साल तो चुनौतियां भी रही, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, तमाम चीजों का जो है आमना सामना जो है उनको राजनीतिक पीरियड में देखना पड़ा और किसी देखिए बड़ा जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश की जो है उनके कंधों पर है और हम चाहेंगे कि जो है बेहतर परिणाम जो है वो उत्तराखंड राज्य के लिए जो किया जाए, चाहे वो युवाओं की बात करें या तमाम चीजों को लेकर के बात करें। अभी सबसे भारी भरती जो है बजट भी जो है अभी गैरसैंण में धामी सरकार की तरफ से दिया गया। गैरसैंण का जो बजट है वो धरातल पर कितना मजबूत और उत्तराखंड सरकार को करता है, उत्तर प्रदेश को करता
सकता है, ये बहरहाल देखना होगा। देखिए चुनौतियां अभी भी भरी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो आगामी जो चारधाम यात्रा होने है उसको लेकर कड़ी जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। तो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया धामी सरकार ने। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर से कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आगजनी मामले में कोर्ट में होनी है विधायक की सुनवाई। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक। आगजनी मामले में कोर्ट में होनी है विधायक की सुनवाई। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर से कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। तो कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी। आगजनी मामले में कोर्ट में होनी है विधायक की सुनवाई। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ने फिर से कोर्ट में पेश किया। आगजनी मामले में कोर्ट में होनी है विधायक की सुनवाई। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर से कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक। आगजनी के एक मामले में कोर्ट में होनी है विधायक की सुनवाई। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ने फिर से कोर्ट में पेश किया। महाराजगंज जिला जेल से लाए गए सपा विधायक। आगजनी मामले में कोर्ट में होनी है विधायक की सुनवाई। तो कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज जिला जेल से पेशी पर लाए गए सपा विधायक। आगजनी मामले में कोर्ट में होनी है विधायक इरफान सोलंकी की सुनवाई। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम खुलने में एक माह का समय बचा है। 22 अप्रैल से होने जा रहा है 4 धाम का आगाज। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। उत्तरकाशी से खबर आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री 22 अप्रैल से होने जा रहा है 4 धाम यात्रा का 4 धाम का आगाज। देवभूमि के लोग सभी देश प्रदेश वासियों को दे रहे। जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन निरंतर कर रहे हैं समीक्षा बैठक। तो उत्तरकाशी से खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वर्ष भारी मात्रा में आ सकते हैं श्रद्धालु। होटल स्वामी कर रहे हैं होटलों की सभी तरह की तैयारियां पूरी। सजने लगे हैं अब देवभूमि में होटल और ढाबे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम खुलने में बचा 1 माह का समय। उत्तरकाशी से खबर आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम खुलने में 1 माह का समय बचा है। 22 अप्रैल से होने जा रहा है 4 धाम का आगाज। देवभूमि के लोग देश और प्रदेशवासियों को न्योता दे रहे हैं और जिला प्रशासन भी स्थानीय स्तर पर निरंतर समीक्षा बैठक कर रहा है।
इस वर्ष भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद। होटल स्वामी भी होटलों की सजावट और तैयारियों में जुटे। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने गश्त के दौरान ग्राम थारी निवासी आलोक चौहान को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 24 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें इसी क्रम में पीरू मदारा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति आलोक को 24 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर विकासनगर से है। यूजेबीएनएल की कार्रवाई के कारण बेघर हुए लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से स्थानीय लोगों के साथ अब कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि डाक पत्थर से ढकरानी तक शक्ति नहर किनारे यूजेबीएनएल की जमीनों पर अवैध कब्जाधारियों पर हुई कार्रवाई के बाद मजदूर तबके के सैकड़ों परिवार सड़कों पर आ गए हैं, जिसके चलते इन लोगों को रहने और खाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके रहने और खाने के लिए स्थानीय युवाओं ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वहीं इसी क्रम में आज आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में प्रकाशित परिवारों को राहत सामग्री के तौर पर खाद्य सामग्री बांटी गई। अगर ये जमीन विद्युत विभाग की थी तो क्या पहले उनकी आंख मिची थी 50 साल में? उन्होंने क्यों नहीं रोका इन लोगों को? यहाँ के मैं जो तहसील प्रशासन है उनसे भी कहना चाहूँगा क्या कि यहाँ का जो लेखपाल क्षेत्र का था, क्या उसने कभी रिपोर्ट नहीं दी जाए कि वो गलत है, गलत वहाँ पर बस रहे। यहाँ पे तो मुझे महिलाओं ने कहा कि पटवारी ने पैसे भी लिए हमारे से, तो विभाग वालों ने पैसे लिए हमारे से। पहले तो इनको यहाँ पे बसा दिया और अब इनको हटाने का काम करे बिना किसी, ये गरीब परिवार बेचारे कहाँ जो है, इन पर आसरा नहीं है, कोई कहाँ रहेंगे। देश और दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के कपाट 22 अप्रैल से खुलने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। एक तरफ जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने और स्थानीय लोगों की पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का विरोध भी शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के कपाट 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले से आज बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। एक तरफ जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने और स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जैसे कि आज मुख्य सचिव साहब से हम मिले हैं और ज्ञापन प्रेषित उनको किया गया है कि जो यात्रियों की जो लिमिट है उसको जो उन्होंने कर दिया है सरकार ने, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज से पहले जब कम संसाधन थे तब भी चारधाम में वहाँ के प्रशासन द्वारा, वहाँ की मंदिर समितियों द्वारा उचित व्यवस्था की जाती थी। तो ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सीमित किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि जो दूर दराज
इलाके जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, जो यात्री अपने घरों से खाना लेके चलते थे, बसों में सोते थे, उनको ऑनलाइन की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं रहता है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता है, उनको ज़्यादा आईटी की कोई जानकारी नहीं रहती है, तो वो इन सब चीज़ों से वंचित हो जाए। आप जानते हैं कि इस वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं और इसको लेकर के हम लगातार तैयारियां अपनी कर रहे हैं। इस बीच अब हमारे जो अग्रिम दल थे वो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में पहुंचे भी थे और वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, वहां की परिस्थितियों का जायजा लिया। और जैसा आप जानते हैं कि विगत एक सप्ताह से लगातार मौसम बदल रहा है और जो धाम है हमारे दोनों धामों में वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी भी हुई है और उसके कारण वहाँ पर जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे थे वो भी उनमें भी रुकावट आई है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और बर्फबारी वहाँ पर हटा दी जाएगी और फिर उसके बाद जो भी वहाँ पर तैयारियाँ हैं वो प्रारंभ कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल, जबकि 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए धामी सरकार तैयारियों में जुटी है। धामी सरकार ने 4 धाम और यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारीकरण के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समक्ष योजना की विस्तृत प्रस्तुतिकरण देकर डीपीआर को अंतिम रूप भी दिया है। नई योजनाओं के तहत 4 धाम के अंतर्गत आने वाले 5 चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हर जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो पीएससी हैं, वो सब अत्याधुनिक जो हमारे उपकरण हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो लोगों को उपलब्ध रहें। दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर से लेकर सबकी उपलब्धता रहे, इसके लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की बात कर रही है और हमने बढ़ाने का काम भी किया। हमने डॉक्टरों की पूर्ति करने का भी काम किया है, हॉस्पिटलों में नए नए उपकरण लगाने का भी काम किया है। लगातार लोगों को दवाई मिल रही है, सस्ती दवाइयाँ, फ्री में दवाइयाँ लोगों को प्राप्त हो रही हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का, क्योंकि उत्तराखंड पिछले 2 साल से कोरोना से राज्य ग्रसित रहा और जो हमारी 4 धाम यात्रा है, जो यहाँ का पर्यटन मुख्य जो व्यवसाय है, जहाँ से हमारी आमदनी होती है राज्यवासियों की, उसको लेकर सरकार अगर सीमित मतलब जो यहाँ पे यात्री आएंगे उनकी अगर संख्या सीमित करी है तो चिंता का विषय है। क्योंकि हमारा एक जो 5-6 महीने का व्यवसाय है इसी पर टिका, पूरा राज्य मतलब पूरे राज्य के लोग उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है उस पर मतलब उस पर सीमित रहते हैं कि किस प्रकार 4 धाम यात्रा आएगी और उस समय हम अपना व्यवसाय को मतलब फूलेंगे फलेंगे इस रूप में। लेकिन चिंता का विषय है, अगर सरकार ने लगातार अगर इस प्रकार से अगर यात्रा की जो संख्या सीमित कर दी है तो मुझे मानना है कि मतलब सभी लोगों को आक्रोशित होना चाहिए और कर भी रहे लोग। व्यवसायी, होटल व्यवसायी उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पंडा पुरोहित नाराज हैं, पूरा समाज नाराज है कि राज्य में जो हमारी 4 धाम यात्रा का उसकी संख्या अगर सीमित होगी तो ये चिंता का विषय है। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए का मतलब सहायता मांग रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां संख्या सीमित होने से होटल ढाबा कारोबारी परेशान है, उनका कहना है ऋण लेकर कारोबार करने वालों को काफी नुकसान होगा। साथ ही कश्मीर में पर्यटन खुल जाने से यात्रियों की संख्या इस साल कम हो सकती है, तो दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि संख्या सीमित न होने से चारों धामों में जुटने वाली भीड़ से दुर्घटना का खतरा हो सकता है। भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित सुविधाओं के चलते व्यवस्था प्रभावित होगी। सीमित संख्या का भीड़ प्रबंधन करना आसान होगा और यात्री मंदिरों में सुरक्षित और सहज ढंग से दर्शन कर सकेंगे। देखना होगा आगे सरकार इस विरोध के बाद क्या अपना फैसला वापस लेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।